अनुभव करते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करते, आपका अनादर करते हैं, घर में यदि किसी तरह के त्यौहार, किसी तरह के मांगलिक कार्य, किसी तरह के उत्सव हों और बच्चे आपको नज़रअंदाज कर जाते हैं, आपको स्मरण में नहीं रखते, आपके जो युवा बच्चे हैं, आपके लड़के लड़कियां हैं, आपको भूलने लगे हैं, आप एकांत का अनुभव करने लगे हैं, आप कष्टमय जीवन जीने लगे हैं, आप बीमार हैं, लेकिन घर परिवार में कोई ऐसा नहीं जो आपको किसी डॉक्टर से परामर्श देने में आपकी मदद कर सके। आप पैसे में हो सकता है कि आप दूसरों पर आश्रित ना हों, क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे किसी नौकरी से, किसी व्यवसाय से या और किसी जिससे रिटायर्ड होते हैं कि जिनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है, वही अपने बच्चों को आगे बढ़ने में, सुखमय जीवन जीने में, एक वैभवशाली ज़िंदगी का मज़ा लेने में आप ही मदद करते हैं। लेकिन एक समय तब आता है जब आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप ना स्वयं उसका उपयोग कर पाते हैं और आप दूसरों की मदद के लिए मोहताज हो जाते हैं, उन पर आश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि ऐसी स्थितियाँ हैं, आपको लगता है कि घर परिवार की जगह आपको किसी वृद्धाश्रम में चले जाना चाहिए, किसी अनाथालय में रह के ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए, तो आप निराश ना हों, परेशान ना हों। समय रहते कुछ उपाय आप करने लग जाएं, निश्चित रूप से आपके घर परिवार, आपके बच्चों में विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, वो सम्मान करेंगे, वो स्मरण करेंगे, आपकी मदद के लिए आगे आने में पीछे नहीं रहेंगे। तो छोटे छोटे उपाय हैं। सबसे पहले आप जब नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, आपके अंदर जवानी हो, तो ऐसे में जब भी समय मिले आप अपने पिता को चांदी की एक बर्तन में, चांदी का एक पात्र में शुद्ध शहद भर के और उसको चांदी का ढक्कन लगा के आप सील करवा सकें तो अच्छा है, अन्यथा अच्छे से टाइट करके किसी भी मांगलिक कार्य के समय, किसी भी उत्सव, होली दिवाली के समय अपने पिता को वो शहद युक्त चांदी का पात्र उनको समर्पित करें। पिता को कहें कि इसको संभाल के रखें और कम से कम 6-7 साल तक तो संभाल के रखें। शहद खराब नहीं होता, उसके बाद उसको प्रयोग में भी लाया जा सकता है, पूजा अर्चना के काम भी आ सकता है। दूसरा, ऐसे लोगों को समय समय पर चंद्र बृहस्पति की चीज़ों को जल में प्रभावित करते रहना चाहिए, दूसरों को दान करते रहना चाहिए। प्रभावित होने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप चावल को दूध के छींटे मार के जल प्रभावित कर सकते हैं, हर बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। चांदी किसी मंदिर में, किसी लड़की की विवाह में, किसी पुरोहित को, किसी वृद्ध ब्राह्मण को दे सकते हैं। कि आजकल एक शब्द बोलना थोड़ा मुश्किल हो गया है कि ब्राह्मण, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि 70% ब्राह्मणों की स्थिति बहुत दयनीय है। 70% ब्राह्मणों के पास ना अपना खुद का मकान है, ना जमीन जायदाद है। वो सिर्फ पूजा पाठ पर अपने बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को स्थापित करने में अपने जीवन भर की मेहनत को निकाल देते हैं। हाँ, ये अवश्य है, कुछ ब्राह्मण परिवारों ने कुछ मंदिरों का आश्रय लेके अपने जीवन को सुधारने में थोड़ी सहायता ली है, या कुछ तीर्थों में ब्राह्मण संपन्न हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मणों की स्थिति ये नहीं है। ऐसे में यदि कोई विद्वान ब्राह्मण है, सदाचारी है, ब्राह्मण युक्त कार्य भी करता है, तो ऐसे को आप भूलें ना, उसकी आप यथोचित जो आपके साथ हो पाए उसकी मदद करते रहें। ब्राह्मण के अलावा यदि समाज में आपके आसपास कुछ और बच्चे हैं जो आपकी सहायता से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी धन नहीं, उनके परिवार में सामर्थ्य नहीं कि वो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकें, तो आप अवश्य उनको करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी जो जन्म कुंडली के बृहस्पति चंद्र प्रबल होते हैं, बुद्धि विवेक परिवार का साम्य बना रहता है, बुद्धि विवेक हमेशा सामान्य स्थिति में रहता है, तो अशुभता, प्रतिकूल विचार हमारे मन में नहीं आते, हमारे बच्चे भी हमारे अनुकूल रहते हैं, क्योंकि जीवन का सुख परिवार के साथ में है। आप कितने भी संपन्न हो, कितने बड़े वैभवशाली हो, कितनी बड़ी नौकरी करते हो, लेकिन यदि आपको पूछने वाला नहीं, तो आपके जीवन का जो स्टेटस है 2 कौड़ी का। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो घर में कोई नई चीज़ लेके आते हैं,
किसी ने कार ली, यदि 4 आदमी उसको पूछे ना कि नई कार ली कितने की आई, तो उसकी कार लेना मूल्यहीन बन जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आज तो ये कहावत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक समय था जब आप दांत सोने का लगवाते थे, दांतों में सोने से उसको भरवाते थे, तो आप दांत को बार बार दिखाने के लिए आप ऐसी मुद्रा में बात करते हैं कि दूसरे की दृष्टि आपके दांतों पर जाए और पूछे कि आपने दांत सोने के लगवाए हैं, क्योंकि आप बताना चाहते थे कि आपने अपने दांतों को भरवाने में सोने का प्रयोग किया है। इसी तरह आज बहुत लोग ऐसे हैं जो नई कार ले लें, नया एसी ले लें, नया मकान बना लें, मकान में नया फर्नीचर ले आएँ। या स्त्रियों को देखा होगा कि स्त्रियाँ जब नई साड़ी लेके आती हैं, नए गहने लेके आती हैं, तो बहुत अपने जो परिवार की स्त्रियां होती हैं या उनकी सहेलियां होती हैं, उनको बार बार इस चीज़ को बताएंगे, देखिए ये मैंने लिया, ये उन्होंने दिलवाया। क्योंकि ये दूसरों से अपने चीज़ के प्रति कुछ शब्द सुनना हमारे जीवन का अंग है। ऐसे में आप कितने भी करोड़पति हों, अरबपति हों, यदि दूसरा आपको ना पूछे, दूसरा आपके प्रति कोई आग्रह ना रखे, तो आपकी वो स्थिति शून्य हो जाती है। इसलिए जब आप सामर्थ्यवान हैं तो समाज से बना के रखें, समाज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व उसको निभाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा आपकी जीवन जो है, आपकी जीवन धारा जो है वो विषाक्त दूषित होती चली जाती है, और इसका परिणाम फिर आपको आगे चल के भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसे परिवार में सामंजस्य नहीं रहता। एक चीज़ और भी देखने में आ रही है कि आज एक बाप 2 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकता। वैसे अब स्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन अभी भी है कि बाप एक बेटे को अच्छी शिक्षा देता है, उसको ले दे के नौकरी भी स्थापित कर देता है, उसके विवाह में कर्ज लेके भी बाजा बजवाता है, बड़ा उत्सव करता है, लेकिन वही बेटा विवाह के बाद बाप को भूल जाता है, भाइयों को भूल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि घर परिवार का मुखिया बड़ा बेटा ही बनने वाला है, लेकिन अब परंपरा टूट रही है। अधिकार के लिए बड़ा है, उत्तरदायित्व के लिए वो बड़ा नहीं है। और दूसरा बेटा क्योंकि बाप के पास सामर्थ्य नहीं कि दूसरों के लिए भी पैसा खर्च करके अच्छी शिक्षा दिला सके, ले दे के उसको किसी अच्छी नौकरी में स्थापित कर सके या व्यापार में स्थापित कर सके, तो ऐसे में एक स्थिति बन जाती है जिसको बाप ने पूरी सपोर्ट की, वो सरकारी नौकरी में चला गया, उसका जीवन स्तर बढ़ गया, उसके पास सब कुछ है, मकान दुकान, क्योंकि यदि अच्छी तनख्वाह है तो बैंक भी लोन दे देती है, तो वो 25-50 लाख का करोड़ का मकान भी ले सकता है। लेकिन दूसरा जिसको पढ़ाने आगे बढ़ाने में बाप का सहयोग ज़्यादा नहीं मिल पाया, बाप चाहता नहीं था कि वो सहयोग ना मिले, लेकिन सामर्थ्य नहीं थी, और बड़े बेटे ने मदद नहीं की तो पीछे रह गया। ऐसे में बड़ा तो लाखों कमाएगा, लाखों का खर्चा करेगा, उसका जीवन स्तर निरंतर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दूसरा उसके मुकाबले उसकी तुलना में पीछे रह जाएगा। जीना उसने भी है, बाप दोनों का एक ही है, एक ही परिवार में, एक ही कमरे में, एक ही मकान में दोनों रह के पढ़े भी हैं, पले भी हैं, लेकिन दोनों की स्थितियों में बाप की स्थिति कर्ण बदलाव आ गया तो दूसरे को सामान्य जीवन जीने में ही प्रेरित होगा। तो बड़ा बेटा कार में जाएगा, छोटा बेटा साइकिल स्कूटर पर जाएगा, बड़े बेटे का अपना मकान दुकान होगा, दूसरे का बाप के साथ में रहेगा, परिवार के साथ में रहेगा, परिवार की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है, माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। बड़ा बेटा विदेश घूमेगा, कार में घूमेगा, तो ये स्थितियाँ जेलसी जैसी हैं, दूसरे को दुखी करने की ऐसी स्थिति है। तो आप ये मत सोचो कि आप सुखी हो सकता है आपका सुख का आनंद का समय 10-20 साल का हो, 10-20 साल के बाद आपके सामने भी वही स्थिति आने वाली है। इसीलिए तो हमने जीवन चक्र कहा है, हमारा जीवन चक्र के रूप में घूमता रहता है। जो हम पूर्वजों के साथ में करते हैं वही हमारे साथ भी घटित होने वाला है। हो सकता है संयोगवश हमारा जीवन चक्र थोड़ा धीमा हो, थोड़ा देरी से आए, या हम उस दृष्टि में ना देखते हों, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे प्रौढ़ हैं जो दारू पी के क्लब जाके या दूसरे बुढ़ापे में जाके दूसरा विवाह करके अपने को थोड़ा सा संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि दारू पी लेता है तो आदमी
एकांत का दुख का, परिवार के दुख का, पत्नी के दुख का थोड़ा भूल जाता है, लेकिन ये नहीं कि उसकी पीड़ा घट जाती है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जब आप सामर्थ्य में रहते हैं, आपका तेज प्रभाव उत्तम स्थिति में रहता है, तो ऐसे में ना परिवार को भूलें, ना अपने मित्रों को भूलें, ना परिवार के सदस्यों को भूलें, अन्यथा आपकी कुंडली में प्रतिकूल ग्रह प्रबल बनते चले जाएंगे और आपके बुढ़ापे को खराब कर देंगे। इसके अलावा एक उपाय और भी कर सकते हैं ऐसे लोग कि 43 दिन लगातार, ये भी शनि और राहु के लिए है कि 43 दिन लगातार एक सूखा नारियल, एक मुट्ठी बादाम, सरसों और तिल का तेल लेकर आप या तो उसको जल प्रभावित कर सकते हैं या किसी मंदिर में, या फिर किसी ज़रूरतमंद को, कोई जो श्रद्धावान आपसे इसको ग्रहण कर सके, उसको दक्षिणा के साथ आप दे सकते हैं 43 दिन तक लगातार। और ऐसा आप पहले तो एक बार 43 दिन करें ही करें, लेकिन जब भी आपकी स्थिति कुछ असहज महसूस हो, आप में तनाव, चिंता का भाव आए, तो तत्काल इस उपाय को करें आप। इससे आप में शांति की अनुभूति होगी। और हाँ, आप स्वयं भी चांदी धारण करें, स्वयं भी सोना धारण करें, और कान में सोने की बाली ग्रहण कर सकते हैं, बाली धारण कर सकते हैं। शरीर पर सोना रखना, सोना धारण करना आपके लिए शांति की स्थिति रहेगी, आपको विचलित नहीं होने देगी, मानसिक रूप से परेशान नहीं होने देगी। सोने को बेचे ना, सोना बेचना अशुभ है, सोना बेचने से बृहस्पति अशुभ बन जाते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में कभी ये रहा ही नहीं कि सोना बेचें। हमारी परंपरा में ज़मीन मकान बेचने की भी कई परंपरा नहीं रही, क्योंकि हम ज़मीन बेचेंगे, घर बेचेंगे तो हम चंद्र को निर्मल करते हैं, मंगल को निर्मल कर लेते हैं। सोना बेचते हैं तो बृहस्पति निर्मल हो जाते हैं, चंद्र की प्रबलता घटती है, और ये प्रबल बुढ़ापे में जाके हमें बहुत प्रभावित। तो ऐसे में आप सोना बेचें ना, ज़मीन बेचें ना, सोना आप दूसरों को दान दे सकते हैं, दूसरों को गिफ्ट दे सकते हैं। ये हमारे प्रश्न रहा है। परिवार में दे सकते हैं, आपके परिवार में आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी बहुएं हैं, जो आपके बहुत नज़दीक हैं, उनको किसी शुभ अवसर पर आप सोने की को गिफ्ट दे सकते हैं। परिवार में दूसरे लोगों को दे सकते हैं, पिता को दे सकते हैं। इससे आपका बुढ़ापा निश्चित रूप से सुखमय व्यतीत होगा। आप पूरे परिवार के मध्य रह के सुखमय जीवन जीते हुए वृद्धावस्था का आनंद लेंगे। और हाँ, अंतिम फिर मैं वही कहूँगा कि यदि आपको मेरी लाल किताब संबंधी कुछ बातें रुचिकर लगती हैं, क्योंकि मैंने लाल किताब को करीब 22 साल गहनता से अध्ययन किया है। मेरी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो मेडिकल से है। मैंने मेडिकल को करीब 28 साल मैंने सेवा की है, लेकिन मुझे उस जीवन में कुछ ज़्यादा रुचि नहीं आई। मैं जीवन को शांतिपूर्ण आनंद के साथ जीने चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम किसी को स्वस्थ तो कर सकते हैं, हम किसी की चिकित्सा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आनंद नहीं दे सकते, उसे स्वास्थ्य नहीं दे सकते। स्वास्थ्य देने के लिए हमारी जो प्राचीन परंपरा, प्राचीन विज्ञान है, वही हमारे लिए मार्गदर्शन बनती है। तो मैंने लाल किताब को भी कई साल अध्ययन किया, वैदिक ज्योतिष का भी अध्ययन किया, लेकिन मुझे वैदिक ज्योतिष में वो चीज़ें नहीं मिले जो लाल किताब में मिले। तो मैं लाल किताब में थोड़ा रुचि रखता हूँ, और लाल किताब संबंधी जो थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को है, ज्ञान है, वो मैं आपके साथ बांटता रहता हूँ। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरी से किसी तरह का मार्गदर्शन की आप इच्छा रखते हैं, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि कोई इच्छा है तो मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देके मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।